हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और लगभग शाम के 5 या 5:30 बजे का यही कोई टाइम हो रहा था। तो मैं अकेले अकेले बैठी हुई थी। मैंने सोचा एक कप चाय बना लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि खाली बैठे बैठे ना बहुत बोरियत सी आ जाती है। और हस्बैंड तो अभी आए नहीं थे क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो वो यही कोई 7:30 या 7 बजे तक वो यहाँ पे आते हैं, तब मैं उनके लिए एक बार दोबारा की चाय बना लेती हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं चाय पी रही थी, तो चाय के साथ में मैंने सोचा ये रखे हुए थे रोट और अरसे। हमारे गढ़वाल के जो ये पकवान होते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। उस दिन मैंने आपको दिखाया था, शादी में यही दिए जाते हैं मिठाई की जगह पे हमारे यहाँ पे। तो वो मैं खाने की सोच रही थी, क्योंकि मैंने वो रखे हुए थे और रखे रखे मैं भूल जाती हूँ। तो बस अभी एक बार यहाँ पे विंडो बंद कर दूँगी कर्टन्स वगैरह लगा के, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। और लाइट बार बार आ रही थी और जा रही थी, इसलिए आपको ना वीडियो में थोड़ा सा कहीं कहीं पे अंधेरा लगेगा और कहीं पे बहुत लाइट सी लगेगी। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती, लाइट ऐसा ही हो रहा है आजकल। तो यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर फ़ोन भी चलाऊँगी और थोड़ी देर क्या है कि चाय पीऊँगी। अभी तक मैं बाहर बैठी हुई थी। वैसे तो धूप चली जाती है हमारे यहाँ से, बहुत जल्दी चली जाती है। 3 बजे या ढाई 3 बजे तक तो पूरी तरह से चली ही जाती है धूप। तो बाहर बैठने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आज क्या है ना, एक आंटी जी आई हुई थी हमारे यहाँ पे, तो फिर मैंने थोड़ी सी उनके लिए चाय बना ली थी और उन्हीं के साथ में मैं बैठी हुई थी। मैंने उस टाइम चाय नहीं पी थी, क्योंकि एक टाइम होता है ना जब आपके चाय पीने का, तो फिर वही हो जाता है, आपको उसी टाइम पे चाय पीने की तलब उठने लगती है। उसके बाद यहाँ पे बैठी हुई थी, चाय वगैरह तो मैंने पी ली थी और जितना मुझे फ़ोन चलाना था मैंने चला लिया था। तो मैंने सोचा अभी बिस्तर फैला के रख लेती हूँ, क्योंकि जैसे बिस्तर फैला के रख लो ना तो फिर गर्मी रहती है, खूब बिस्तर गर्म हो जाता है। और जब काम वाम करके आओ, पूरा काम निपटा के, रात का डिनर वगैरह बना के, बर्तन धुल के, तो फिर सीधे डायरेक्टली ये काम बच जाता है, सीधे बिस्तर के अंदर घुस जाओ और आराम से सो जाओ। तो इसलिए मैं पहले ही कर लेती हूँ। और कुछ टाइम तक मैंने सोचा पढ़ाई कर लेती हूँ जब तक हस्बैंड आते हैं, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह की अभी कोई बात ही नहीं हुई थी। अभी मुझे पता भी नहीं था वो क्या लेके आएंगे, और मैंने उनसे बोला भी नहीं था कि कुछ सब्ज़ी लेके आना। घर में तो सब्ज़ी भी नहीं थी, लेकिन वो अपने आप ही ले आते हैं। तो जब तक मैंने किताब पढ़ी उसके बाद टाइम हो गया था दिया बत्ती का। तो शाम की दिया बत्ती कभी कभी मैं कर लेती हूँ और कभी कभी ये कर लेते हैं। तो दिया बत्ती करने के बाद मैं किचन में चली जाऊंगी देखने के लिए कि मुझे क्या क्या काम अभी और करने हैं। डिनर की तैयारी कर लूँगी, आटा वगैरह लगाऊंगी। और जैसे मतलब बिस्तर के अंदर बैठ जाओ ना एक बार, तो फिर उठने का मन ही नहीं करता है, इतना ठंडा लगता है और आलस भी आता है। और मुझे तो ना बैठे बैठे, मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई कभी भी बिस्तर में बैठ के नहीं करनी चाहिए, बहुत आलस आता है। मेरा ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैं बिस्तर में आराम से बैठी रहती हूँ तो मुझे खूब अच्छे से मतलब मन लगता है मेरा पढ़ाई करने में, वरना तो बहुत ठंड हो जाती है। बाहर बैठना तो पॉसिबल ही नहीं होता। उतने में देखिए, जब तक मैंने दिया बत्ती की तब तक मेरे हस्बैंड आ गए थे और दूध साथ ही ये लेके आए थे मशरूम। तो फिर फिक्स हो गया था कि आज मशरूम की सब्ज़ी बनने वाली है। वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले तक कुछ भी फिक्स नहीं था, और जब घर में सब्ज़ी नहीं होती ना तो मुझे बड़ी टेंशन सी लगी रहती है कि पता नहीं कितनी देर में ये आएंगे, और उसके बाद मुझे सब्ज़ी काटनी है, फिर सब्ज़ी बनानी है, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आज वाकई में टाइम ना थोड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि आज मैंने जल्दी तैयारी नहीं की थी। सब्ज़ी तो बाद में लेके आए थे ये, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था। अभी मैं ये मशरूम को अच्छे से धुल लूँगी, क्योंकि इस पर ना थोड़ा मिट्टी सी रहती है, और अगर अच्छे से ना धुलो तो फिर वो अजीब सा हो जाता है, रेत रेत सा। तो आज ना पता नहीं काम का इतना प्रेशर हो गया था या कोई और बात थी, क्या हो गया था, लेकिन मेरे दिमाग से ना बिल्कुल स्किप हो गया कि घर में टमाटर ख़त्म हो चुके हैं। बस एक ही टमाटर बचा था, और मशरूम और पनीर की सब्ज़ी में तो प्याज टमाटर की ग्रेवी अच्छी खासी बनती है, लेकिन एक ही था तो मैंने उससे ही काम चला लिया। उसके बाद मैंने ये निकाला है चॉपर, बड़ा वाला जो चॉपर है, बहुत टाइम के बाद मैंने इसको निकाला है। क्योंकि ना जैसे ज़्यादा प्याज कट करने रहता है तो मैं इसी में डाल के चॉप करती हूँ, बहुत ही बारीक चॉप हो जाता है। बस मुझे इसको ना थोड़ा धोने की समस्या रहती है, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं निकालती हूँ, हाथ से ही काम चल जाता है। उसके बाद हस्बैंड को चाहिए थी थोड़ी सी चाय, तो अपने काम को बीच में छोड़ के मैं चली गई थी चाय देने के लिए। चाय वाय बनाई मैंने, फिर कुछ टाइम तक हमने चाय पी। उसके बाद जो है मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो काम करते करते ना कभी कभी बीच में एक दो मतलब अलग से काम आ जाते हैं, तो वो भी करना होता है। इसलिए मैंने ये सब्ज़ी बनाने का काम थोड़ा सा रोक लिया, और चाय पीने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था।
तो एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी मैं मशरूम की सब्ज़ी, क्योंकि ना तो टमाटर थे और ना ही तो मतलब मेरे पास और कोई वरना तो मैं मैगी मसाला भी डाल देती हूँ, लेकिन बोलना भूल गई और मंगाना भी भूल गई, ये भी शायद भूल गए थे। तो इसलिए अभी सिंपल से ही बना रही हूँ। प्याज टमाटर का तड़का लगा के उसमें थोड़ा सा मैंने सॉस डाला है, टोमेटो सॉस, क्योंकि टमाटर बहुत कम था, उतना डाला और मसाले डाले और बस उसको ढक के थोड़ी देर उसको पकने के लिए छोड़ा। जैसे ही वो पक जाता है उसके बाद मैं उसमें मशरूम डाल देती हूँ। यहाँ दूसरी तरफ मैं तैयारी कर रही थी रोटी बनाने की, क्योंकि आज टाइम 8:30-9 बजे का हो गया था। तो जितने में मेरा ये डिनर वगैरह बनता है उतने तक मेरे हस्बैंड भी यहीं बाहर वाले रूम में बैठे रहते हैं, मेरे साथ बातें करते रहते हैं, क्योंकि मैंने उनसे बोला हुआ है कि जब मैं किचन में काम करती हूँ ना तो मेरे साथ थोड़ा बातें कर लिया करो, क्योंकि मुझे ना अकेले अकेले काम करने में बड़ा अजीब सा लगता है, और जैसे कोई बात करने वाला हो ना तो किचन में कामों का पता ही नहीं चलता है कब आपके काम पूरे हो जाते हैं। तो हम यही बातें कर रहे थे। मैं इनसे कह रही थी कि हम एक दिन मॉल चलेंगे, अब आपकी छुट्टी होगी जिस दिन। वैसे तो आप मॉल मॉल क्या मतलब घर में ही नहीं रहते हैं, छुट्टी के दिन काम लगा रहता है इनका, छुट्टी के दिन भी ये जाते ही रहते हैं इधर उधर। तो बस मैं इनसे वही बोल रही थी कि जाएंगे, और मुझे थोड़े गमले लेने हैं जो मतलब जिनमें मैं पौधे लगा सकूं, ऐसे गमले चाहिए थे मुझे। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है पहले से ही, बहुत ढेर सारे मतलब फूल लगाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पूरे छत में मैं आगे से गमले रख दूँगी और अच्छे अच्छे फूल रखूँगी उसमें, बहुत सुंदर लगता है मुझे ऐसा देखने में। और आजकल तो मतलब घरों में ना सभी लोग रखते हैं, लेकिन अंदर मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि अंदर रखने से ना उसमें मिट्टी से क्या होता है कि चींटियाँ वगैरह आने लगती हैं। जैसे गर्मियों का टाइम होता है तो उस टाइम पे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा चींटियाँ वगैरह आने लगती है, तो वो मैं अंदर लेके नहीं आऊँगी। लेकिन हाँ यह है कि छत में मैं ज़रूर गमले रखूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही सारी बातें हम लोग कर रहे थे आपस में। तब तक मेरा काम भी निपट चुका था, रोटी वगैरह बन चुकी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे करने लगी थी क्लीनिंग। तो अभी गैस क्योंकि मैंने अभी अभी बंद किया है ना, तो मैं एकदम से गैस को क्लीन नहीं करती हूँ, एकदम से गरम गरम गैस को साफ़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने काउंटर टॉप वगैरह क्लीन किया। उसके बाद जो है ये गैस एकदम से ठंडा जब हो गया तब मैंने फिर इसको क्लीन किया, अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि रात का ना ज़्यादा देखिए गंदा नहीं रहता है। वैसे तो मतलब स्क्रबर लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है रात के टाइम पे, क्योंकि बस रोटी का जो आटा रहता है ना वही गिरता है, वरना तो सब्ज़ी वगैरह मैं जब भी बनाती हूँ तो उसके लिए अलग से जो कड़छी होती है उसको अलग से रखती हूँ एक बाउल में, ताकि गैस पे कुछ भी गिरे नहीं। और बहुत कोशिश करती हूँ साफ़ सफाई से रहे गैस स्टोव, वरना तो बार बार उसको साफ़ करना पड़ जाता है। तो बस यहाँ पर एक बार ये सब साफ़ कर दिया है मैंने, थोड़ा बहुत टाइल्स वगैरह क्लीन कर लेती हूँ मैं रात के टाइम पे भी। और उसके बाद जो है अब चलेंगे डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है सारा खाना, हम लोग यहीं पे बैठ के खाते हैं। तो टाइम आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा हो गया था, काम करते करते 10:30 बज गए थे। और कभी कभी तो ना 11:30-12 तक बज जाते हैं, जब फैमिली में कोई रहता है, फैमिली साथ में रहती है ना, तो काम करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो। सुबह सुबह के सारे काम कर लिए थे, हस्बैंड जो हैं अपने पूजा पाठ में लगे हुए थे, एक टाइम की चाय मैंने इनको बना के दे दी थी। तो अभी मुझे टाइम मिला है, थोड़ा सा फुर्सत मिली है अपने लिए, तो मैं एक कप चाय लेके आराम से बैठ जाती हूँ यहाँ पे। और ज़्यादातर फ़ोन में मैं कमेंट्स वगैरह ही चेक करती रहती हूँ, या फिर कुछ और मैं थोड़ा बहुत देख लूँ, तो ऐसा हो जाता है, न्यूज़ वगैरह देख लेती हूँ। तो आराम से बैठ के बिस्तर के अंदर, ऐसा नहीं है कि एक बार दोबारा बैठ जाओ तो आलस आ जाता है। जब मैं एक बार उठ जाती हूँ तो उसके बाद मुझे कोई आलस नहीं आता दोबारा उठने में। तो बस चाय जैसे ही पी उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊँगी। काम तो ये था कि मुझे झाड़ू पोछा क्लीनिंग करनी थी। सबसे पहले तो बेड को सेट कर लूँगी, क्योंकि मतलब एक बार जैसे बेड साफ़ सुथरा रहे ना तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, फिर साफ़ सफाई करने में भी सही रहता है। वरना तो अगर बेड ही सही ना हो, मैनेज करके ना रखो, तो नीचे झाड़ू पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एक बार ये कर लूँगी। और जो ये भारी भारी से ब्लैंकेट होता है ना सर्दियों के, ये ब्लैंकेट और ये रजाइयाँ वगैरह जो होती हैं, इनको उठाने में मुझे बहुत ज़्यादा आफत आती है, क्योंकि इतने ज़्यादा भारी होते हैं कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। ये जो रजाई है ना ये तो बहुत ज़्यादा भारी होती है, तो रात को बिछाते टाइम भी मुझे आफत ही आती है, और सुबह के टाइम भी। सबसे बोरिंग काम मुझे यही लगता है। तो एक बार ये सब काम हो जाएगा उसके बाद मैं किचन में चली जाऊंगी नाश्ता बनाने के लिए। और सुबह सुबह मेरे हस्बैंड को ज़्यादा मतलब सब्जियां वगैरह इतना कुछ पसंद नहीं है, तो उनका सिंपल सा या तो वो ओट्स बनवा लेते हैं, या फिर वो दलिया बनवाएंगे, या फिर कुछ भी हल्का फुल्का सा खाना। तो उसके साथ में मैं रोटियां ज़रूर बनाती हूँ। वैसे तो ये मना करते हैं कि नहीं रोटियाँ नहीं खानी, लेकिन सुबह का खाया हुआ और उसके बाद
3:30 बजे ये स्कूल से आते हैं, तो मैं बोलती हूँ नहीं इतना नहीं, रोटियां खा के तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा दिन भूखा रहे अगर इंसान तो अपने आप कमज़ोरी आ जाती है। और वैसे भी ये ना बहुत ज़्यादा सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी रहती है, सुबह को फटाफट फटाफट करना होता है इसलिए। तो बस एक बार मैंने यहाँ पे बेड पूरा अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। अब मैं सीधे चलूँगी किचन में, किचन की ड्यूटी पूरी करने के लिए किचन में जाके नाश्ता वगैरह बनाना है अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे रोटियाँ बनानी थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये ओट्स लेते हैं, तो मैं ओट्स ही बनाती हूँ सुबह सुबह के टाइम पर। या तो मैं नमकीन ओट्स बना लूँगी या फिर मीठे वाले। तो जिस दिन मीठे वाले ओट्स बनते हैं ना तो ये रोटियाँ नहीं खाते हैं, और जिस दिन नमकीन वाले मैं बनाती हूँ ओट्स उस दिन ये रोटियाँ खा लेते हैं, क्योंकि मैं उसमें हरी मिर्च वगैरह डाल के ना, खूब सारा धनिया वगैरह डाल के ऐसे बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर एक बार मैं रोटियाँ बेल लूँगी। और मेरे लिए तो क्या है ना कि सब्ज़ी रहती ही रहती है, या तो फिर मैं सब्ज़ी में खा लेती हूँ, या तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, मुझे अचार में रोटी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कभी कभी मुझे अचार में ही खाने का मन करता है, तो मैं वो निकाल के उसी में खा लेती हूँ। तो बस रोटी मैं बना चुकी थी और अब मैं बना रही थी थोड़ी सी चाय, क्योंकि नाश्ता ना बिना चाय के नहीं हो पाता है। मतलब हैबिट तो ख़राब है, क्योंकि नाश्ते के साथ में चाय नहीं लेनी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, पहाड़ियों में ना ये चाय ही बहुत ज़्यादा फेमस है। बिना चाय के तो कोई भी पहाड़ी रह नहीं सकता है, इतना ज़्यादा मतलब फेवरेट सबकी होती है। नाश्ते में तो हर एक के घर में चाय ही मिलेगी, बिना इसके तो नाश्ता भी कोई नहीं करता है। तो यहाँ पर चाय मैंने रख ली है। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड पूजा वगैरह करके आ गए थे, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि मुझे जो है खाना दे दो। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ रख लूँगी, साथ में उनके लिए रखूँगी थोड़ी सी चाय और ओट्स रख लूँगी। तो इस तरीके से जो है सुबह का नाश्ता मैं इनको दे दूँगी। तो वैसे तो मतलब ये ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं, बहुत ही कम देती हूँ मैं इनको, लेकिन थोड़ा सा नाश्ते में इनको भी ज़रूर चाहिए होती है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद हस्बैंड चले गए थे स्कूल और मेरे पूरे काम हो चुके हैं। किचन साफ़ हो गया है, घर साफ़ हो गया है, पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने, चारों तरफ पूरे घर को साफ़ कर लिया है, और अब जाके मुझे चैन मिलता है। तो बस यहाँ पे मैंने किताब निकाल के रखी हुई है। अब जाऊँगी बाहर धूप में बैठ के आराम से किताब पढ़ूँगी, और उसके बाद जो है 2-2:30 बजे लंच की मैं तैयारी करूँगी। तो अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।